नमस्कार दोस्तों, मैं दिलशाद खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रेलवे हाइट्स पर। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी, यानी कि जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आरआरसी ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को मैथमेटिक्स में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ताकि वो पूरे में से पूरे नंबर अपने एग्जाम में ला सकें। ठीक है, आपने सही सुना है, पूरे में से पूरे नंबर भी आप ला सकते हैं एग्जाम में, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, कोई भी एस्पिरेंट जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और एग्जाम दे रहा है, तो उसके साथ में अगर तीन चीज़ें उसका साथ देती हैं तो उसका सिलेक्शन श्योर है और वो बहुत अच्छे, यानी कि पूरे में से पूरे नंबर मैथमेटिक्स और रीजनिंग में ला सकते हैं। और वो तीनों चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट, दूसरी चीज़ है स्पीड, और तीसरी चीज़ है एक्यूरेसी। अब दोस्तों, जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि जो भी लोग सिलेक्शन लेते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों को इक्वल वे में यूज़ करते हैं। और उनके जो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों इक्वल स्ट्रांग होते हैं, यानी कि दोनों को बराबर तरीके से यूज़ करते हैं। और दोस्तों, होता क्या है कि कुछ लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है या जिनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मेरा स्पीड अच्छा है, मैं बहुत फास्ट क्वेश्चन करता हूँ लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर क्वेश्चंस तो मैं राइट करता हूँ, जितने किए हैं राइट किए हैं, लेकिन मेरा टाइम कंप्लीट हो जाता है एग्जाम में और मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, ये बराबर है, और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको दोनों चीज़ें इक्वल करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सारे क्वेश्चंस करो, टाइम में करो और सारे के सारे राइट करो, ऐसा नहीं, लेकिन आपका दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप बैलेंस वे में यूज़ करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब मेन जो प्रॉब्लम्स आती है कैंडिडेट्स के साथ में वो क्या होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि सर टाइम ज़्यादा लग जाता है हमें और हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर स्मॉल मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, कि सर मैंने मल्टीप्लाई में मिस्टेक कर दिया था, डिवीजन में मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं सर हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया था। तो इस तरीके से वो लोग एग्जाम में मैथमेटिक्स के 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, सपोज कीजिए CBT 2 है, 35 क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें से वो लोग 5 या 7 क्वेश्चन इस तरीके से गलत कर देते हैं और वो बहुत पीछे रह जाते हैं और शायद सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसी मिस्टेक वो रीजनिंग में करेंगे और ऐसी मैथ्स में करेंगे, तो ओवरऑल उनके 10-15 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 बेसिक चीज़ बताऊंगा, 5 जो बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपने उन 5 पॉइंट्स पर अच्छे से काम किया तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी, प्लस आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है टाइम मैनेजमेंट, तो वो आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। और जब आपका ये बराबर हो जाएगा ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगला वीडियो और किस चीज़ पर होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाइए, स्ट्रेटजी बनाया। तो दोस्तों, अब मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा, और ये हो सकता है ये पॉइंट्स आप पहले से जानते हो या आपको किसी ने बताया हो या आपको स्कूल में ही टीचर ने बोला हो। ठीक है, लेकिन एक्सपीरियंस आखिर करते क्या है कि जब वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं या उनको साइड में कर देते हैं और बहुत सारा एफर्ट दूसरी चीज़ों पर लगा लेते हैं, लेकिन उससे उनको फ़ायदा नहीं होता है, उनका टाइम मैनेजमेंट आपका स्ट्रांग नहीं हो पाता है। चलो ये ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है हमारा बेसिक सा, कि आपको 40 तक की टेबल्स याद करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो आपको 40 तक की टेबल्स अगर आपको याद होंगी, आपने लर्न की हुई है, आपकी उंगलियों की टिप्स पे होंगी, तब आप उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। और आप जो छोटे छोटे जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं आप एग्जाम में, और जो छोटी छोटी चीज़ें आप मल्टीप्लाई करते हैं और उनको कॉपी में करते हैं, फिर उनको लिखते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाया हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर टाइम बचाना है, टाइम सेविंग करना है, तो आपको 40 तक के पहाड़े याद करने हैं। अब इनको मैं आपको बता देता हूँ कि याद नहीं होते हैं एक दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको एक A4 साइज़ की शीट में लिख के और उनको पेस्ट कर सकते हैं किसी भी उस जगह जहाँ आप अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, अपने स्टडी रूम में, अपनी स्टडी टेबल के पास में। तो बेसिक चीज़ है, ये करना है आपको। अब हम बात करते हैं कि दूसरी चीज़, कि 40 तक के पहाड़े आपने लगा लिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि 50 तक के आपको जो स्क्वायर्स होते हैं वो उसका भी आपको एक टेबल बनानी है। टेबल बना के आपको पेस्ट कर लेना है और आपको डेली उसको देखना है, एक बार उसको लिखना है। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि आपको क्यूब्स भी याद करने होते हैं, तो आप 30 तक के क्यूब से वही सेम A4 साइज़ की शीट में लिख लीजिए और उसको फिर से पेस्ट कर लीजिए उधर। तो अब आपके पास में 3 चीज़ें हो जाएंगी, आपके पास में टेबल्स हो जाएंगे, स्क्वायर्स हो जाएंगे और क्यूब्स हो जाएंगे। तब आप इन तीनों चीज़ों को
डेली देखिए, चलते फिरते देखिए, रट्टा मत मारिए इनका, लेकिन चलते फिरते देखिए। तो होता क्या है कि जब आप इनको बार बार इन चीज़ों को देखते हैं तो साइंटिफिक फैक्ट है, उनकी जो इमेज है वो आपके दिमाग में बन जाती है, तब आपको डायरेक्ट वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी। जब जैसे क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ेगी आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इन 3 पॉइंट्स के बाद में आते हैं 4th पॉइंट पे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में हर जगह टिप्स और ट्रिक्स और फॉर्मूलाज यूज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मूलाज याद ही नहीं करते हैं हम लोग। तो इसलिए जो भी फॉर्मूलाज हैं आपके, मान लीजिए मैथमेटिक्स में एलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज हैं, अर्थमेटिक के जो फॉर्मूलाज हैं, या फिर आपके ज्योमेट्री के जो फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलाज को आप A4 साइज की पेज में लिखकर आप उनको दीवार पर पेस्ट कर सकते हैं और आप उनको जब भी चलते फिरते उनको देखिए, क्योंकि फॉर्मूलाज बेस्ड कम से कम, क्योंकि 50% से 60% क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। और होता क्या है कि हम बहुत एडवांस लेवल पर जाने के चक्कर में फॉर्मूलाज ही याद नहीं कर पाते हैं और फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, और वहाँ हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला ही याद नहीं आता कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना था और उसके लिए हमें कैसे रेट निकालना था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो 5वां पॉइंट है कि दोस्तों कभी भी मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करनी है या मैथमेटिक्स आपको सीखनी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप पेन और कॉपी का यूज़ कीजिए, क्योंकि आप अगर पेन से और कॉपी में अगर सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स तो तभी आपको आएगी। दोस्तों होता क्या है कि अभी पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि पूरा डिजिटल हो रहा है, डिजिटल क्लासेस हो रही हैं, डिजिटल नोट्स हो रहे हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ PDF शेयर कर दी जा रही है या आपको PPT शेयर कर दी जा रही है, तो आप बस मोबाइल में उन्हीं को स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, या फिर बुक में आप चलते फिरते पेज पलट रहे हैं मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत होती है। उसमें आपको क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती हैं, लेकिन जब आप 2 दिन 4 दिन बाद में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तब आपको ना वो फॉर्मूला याद आएंगे, ना आपको वो क्वेश्चन सही तरीके से कर पाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप कॉपी और पेन से करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में वो चीज़ें सेट हो जाती है, और एक बार अगर आपका दिमाग भी साथ नहीं देगा तब भी आपके हाथ आपका साथ देंगे और आप डायरेक्टली उन चीज़ों को तब तक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट्स को अगर आपने बहुत सीरियसली तरीके से इन पर काम किया और इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो स्पीड है और जो आपकी एक्यूरेसी है तो वो आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उससे आप जो हर एग्ज़ाम में अपना जो टाइम है सेव कर पाएंगे और आप दूसरे सब्जेक्ट पर अच्छा टाइम दे पाएंगे। और जो भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि सर हम टाइम नहीं बचा पा रहे हैं, हम टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो किस तरीके से अदर सब्जेक्ट्स में डिकोड करना है और उसके बाद में उनकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, ताकि वो आपके दिमाग में एक तरीके से सेट हो जाए, एक उसकी पिक्चर बन जाए और आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।